ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, 6 - 2/3 + 1/2 minus like this is equals to 5. We have to find the x. So let's see. हमारे पास है जी क्वेश्चन 6 - 2/3 + 1/4 minus 3 plus 1/2 minus 1 over uh, 1/2 minus 1/4 minus 2/x इक्वल्स टू 5। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास ये 6 है और यहाँ पे आ रहा है -6 में से क्या माइनस करें कि आंसर 5 आ जाए? 1. 1। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए ओवरऑल 1 होनी चाहिए। और ये 1 कब हो सकती है? जब 2 का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 2 का 2. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 2. बोले 2. 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2/2 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 2 तभी हो सकता है कि जब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू जो है 3 - 1 होनी चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो -1 होनी चाहिए। गेट माई पॉइंट? अब देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2/2 हो, जैसे मैंने ब्लू से किया है, तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1। तो 6 - 1 5 आ जाएगा। अब हम और वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लू सर्कल में 2 कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तभी हो सकता है 3 के साथ यहाँ पर आ जाए रेड के अंदर, मतलब 1/, वट एवर, यहाँ पर जो है ना -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? minus तो 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। 2. 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय -1 होगा तो तभी -1 होगा ना जी. जी। 1 डिवाइडेड बाय -1 होगा तभी। तो -1 जिसको मैंने रेड सर्कल किया है, ये -1 होना चाहिए। ये -1 कब हो सकता है? कि यहाँ पर हमारे पास, जिसको अगेन मैं ग्रीन करने लगा हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. टेल मी। -3 होना चाहिए। जी. तो 2 - 3 करेंगे, नहीं, 2, 1. ये बाहर माइनस है ना, तो 2, हाँ ठीक है, ओवरऑल 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3। 3. ओवरऑल क्या होनी चाहिए? 3। 3. तो 2 - 3 करेंगे तो फिर आंसर, ग्रीन का आंसर मैं कह रहा हूँ 3 होना चाहिए। आप देखें रिवर्स शुरू हो, 2 - 3 आंसर क्या आएगा? -1। 1 ओवर रेड सर्कल में -1 आ जाए तो क्या आ जाएगा? -1। 1 और जी. -1 -1। 2. 3 - 1 क्या आंसर आएगा? 2. 2। 2/2 क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से आपने पहले तो आपने डिनोमिनेटर से नीचे आना है। तो हम देखें कि एंड जो हमें तो x चाहिए ना, ये जो लास्ट ग्रीन सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, 1/4 माइनस 2/x, इट शुड बी इक्वल्स टू 3। ठीक है,
ये जी 3 होगा तो फिर ही सॉल्व होगा। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं क्योंकि हमें तो x चाहिए। सो यू विल बी, यू कैन राइट 4 माइनस 2/x इज इक्वल टू 1/3। मैंने दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया। गेट माई पॉइंट। 3/1 है तो 1/3 हो गया। अब यहाँ से आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ से x यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम 4x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, x को यहाँ कर दें। ये एलसीएम लेना आता है ना आपको इस तरह से। जी मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, x को 4 के साथ, और डिनोमिनेटर्स को खुद से मल्टीप्लाई कर दें। जब वेरिएबल्स आ रहे हो तो ऐसे ही करते हैं, या कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे करते हैं। ठीक है। अब जी यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू? 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 6, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पे x आ गया। अब ये x इधर ले आओ, 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ, 6। सो 11x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/11। क्लियर? जी ये अब हम आंसर शेयर करते हैं। 6/11, ई ऑप्शन। क्लियर? जी मैं रिपीट करूं या नहीं? कर दें। अच्छा, देखें हमारे पास सबसे पहले क्या नाम है, यहाँ देखें, देखें 2 आ रहा है हमारे पास, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये 2 कब हो सकता है? क्योंकि 2/2 आंसर क्या आ जाएगा? 1। और 1 6 - 1, अगर यहाँ पर वाइट बॉक्स में मैंने देखें, ये वाइट बॉक्स में यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 होता है। तो 6 - 1 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है? 5। 5 ओके। अब हम बात करते हैं कि 1 कैसे होगा, कि हम चाहते हैं कि ब्लू सर्कल के अंदर क्या हो जाए? 2 2 हो जाए। तो ये तभी 2 पॉसिबल है कि 3 - 1 हो तो तभी 2 हो सकता है। मतलब ये जो वैल्यू है 1 ओवर रेड सर्कल, 1 ओवर रेड सर्कल, जी इस सारी वैल्यू का आंसर क्या आ जाए? -1। सारी वैल्यू का आंसर क्या आ जाए? -1 तो ये तभी पॉसिबल है कि हम रेड सर्कल के अंदर -1 लेकर आ जाए। 1 ओवर -1, आंसर क्या आएगा? -1 1/-1 तो -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ रहा है 2, 2 आ रहा है। अब 2 के साथ क्या किया जाए कि -1 आ जाए? यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? जो ग्रीन मैंने लिखा है, ये देखें 3 लिखा है, ग्रीन में क्या लिख दिया? 3। 3 सो इट्स मीन कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 आता है, 1/4 माइनस 2/x की जगह 3 आ जाता है, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और 1/-1 -1 आ जाएगा, तो 3 जी - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2/2 1 आ जाएगा, और 6 - 1 5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आपने जी एक एक स्टेप नीचे आना है। जैसे लेडर में आप डेप्थ में जा रहे होते हैं, तो एक एक स्टेप को आपने, एक और क्वेश्चन देखें, वो थोड़ा इससे इजी है, जो नीचे वाला लग रहा था मुझे, 6, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा हम इसी की तरफ आ जाएंगे। 1 + 6 ओवर अब ये सिमिलर जा रहे हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू भी हमें नहीं पता, ठीक है। जी तो हमारे पास जी, हम ये आ गया, सॉरी शेयर कहाँ से हो रहा है?
शेयर 1/6 प्लस 1 है 1/1 प्लस, यहाँ पे 6 है मेरे ख्याल, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1, यहाँ 6 है 1 प्लस 6 ओवर, और फिर 1/6 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ भी अननोन वैल्यू, यहाँ भी अननोन वैल्यू है। वंस अगेन आप क्वेश्चन देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1/6 ओवर 1 प्लस 6/6, मतलब ये 3 6 आ रहे हैं और 3 1s आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमने जाना है। सो दिस वैल्यू वो रिक्वायर्ड 3 6 3 1s। अच्छा, जब ये यहाँ भी अननोन है यहाँ भी, तो दोनों जगह आप x प्लेस कर दें, इधर भी x और इधर भी x। इट्स मीन के, और ये सिमेट्री जब चल रही होती है तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दिस, क्योंकि सब वैल्यूज जो है हमारे पास, अगर यहाँ पे, अब देखें ना, मैंने यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ 1/6 प्लस अननोन, तो इस टोटल को मैं x कहूँगा। 1 प्लस 6 ओवर समथिंग था, तो x इज इक्वल टू x। क्यों कह रहा हूँ कि ये सेम चल रहा है, जब भी सेम चल रहा होगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही चल रहे होंगे, तो आपने जो है देखे ना 1 1 1 6 6 6 चल रहा है, तो जब सेम चल रहा होता है तो जो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है, दिस विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट। ठीक है, ये बात आपने याद जी रखनी है जस्ट। ठीक है, सेम जैसे आप देखें ना, एक आप वॉल कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो उस वॉल में अगर आपने एक ईंट लगाई है तो पूरी रूम के अंदर वही ब्रिक्स यूज होंगी ना, और सबका जी साइज क्या होगा, सेम होगा, सेम। क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे जो अननोन आना है वही अननोन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई जी इक्वलाइज। तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x। ये x राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वेयर। इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, सो यू विल गेट x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होगी, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6। ये देखें, मैंने इन दो वैल्यूज़ को माइनस करें तो माइनस एक्स आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो तो माइनस 6। 6 एक्स स्क्वेयर आएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वेयर आना चाहिए। ठीक है, अब जी यहाँ से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से अगर आप कॉमन लेते हैं x, तो यू विल गेट x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेती हैं तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यू, ओ सॉरी, x माइनस 3, क्योंकि 2 कॉमन लिया। So x minus 3 is one factor and the another factor is x plus 2 is equals to, so x के दो आंसर आएंगे 3 और -2। अब देखना पड़ेगा ऑप्शंस में क्या मौजूद है आपके पास। ऑप्शन में आपके पास जो है वो 3 मौजूद है, -2 नहीं है, सो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? जी हाँ जी, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 हो गया था क्वेश्चन नंबर 3? नो नहीं, यस हो गया था शायद। डन। अच्छा, फिर कौन सा रहता है? आगे 7 कर लिया था, जी 4 4 और 8।
4 और 8 कर लिए? नहीं। करने हैं। चलिए 4 देखें, 13/3 माइनस 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 13/3 माइनस 1/3x minus 1/x is equals to 3 minus 1/3 minus, नहीं, ये तो मैंने, एक मिनट, यहाँ पे है 3 minus 1/3 minus 1/x, 3 minus 1/x is equals to 5। अब आप सबसे पहले देखें कि यहाँ आप एलसीएम ले लें, सो यू विल गेट द वैल्यू 13/3 माइनस 1/, क्या एलसीएम आएगा, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 3x। 3x हो जाएगा, 3x माइनस 1/x। अब इसका आप ले लें इनवर्स इज इक्वल टू 5। इनवर्स क्या आ जाएगा, x over 3। 13/3 माइनस, इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, x/3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। क्लियर? जी। 1/समथिंग था तो ऊपर आके इन्वर्स हो गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम हो जाएगा, सो यू विल गेट 13/3 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, 3x माइनस 1 माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3x minus 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9x माइनस 3 एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू, 13/9x माइनस 3 माइनस x ओवर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये ग्रीन जो सॉल्व किया है ये है। यहाँ से आप देखें 9x और x क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा, 8x माइनस जी। 3 आ जाएगा और ये इन्वर्स भी हो जाएगा। अगर हम देखें तो 13/8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू जो है हमारे पास ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। इनवर्स। जी। 13 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 ओवर 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 13 को जी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इन वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट 39x माइनस 13 वन ज़ार 13 इज इक्वल टू, ये यहाँ से 5 और 8 40x और 5 3 ज़ार 15। जी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब 40x आप 39 को उधर ले जाएं तो यू विल गेट 40x माइनस 39 और 15 को इधर लेकर आए, -13 प्लस 15 हो जाएगा, सो यू विल गेट 2 और यहाँ पे x, तो x इज इक्वल टू 2। 2। क्लियर? जी।
मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कि आपने यहाँ से इस एलसीएम लिया है, 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इट्स मीन यहाँ पर 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, x को इधर और 1 को इधर, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, और x इंटू 3 3x, 1 इंटू 1 1, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। आपने इसको जब शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में तो ये इन्वर्स हो जाएगा, x ओवर 3x माइनस 1। फिर सेम वही जैसे एलसीएम यहाँ पे लिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट x ही आएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई है। अगेन यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे, रिवर्स। 8x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 ओवर 8x माइनस 3। नाउ टेक द मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने यहाँ पर कर दिया डिवाइड, जो हो रहा है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है, x की वैल्यू आपने फाइंड की, क्लियर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आप कह रही है, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1/1 इसका भी माइनस, नीचे एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड्स पे, जी x एलसीएम फिर आएगा, रिवर्स कर देंगे। फिर रिवर्स कर दें, बिल्कुल जी। कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो जूम कर देता हूँ। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर आ रहा है 2 2 2 और यहाँ 3 3 आ चल रहा है, सेम सीक्वेंस चल रहा है, और यहाँ पे एक नंबर मिस है, यहाँ नंबर एक मिस है, मिस। और दैट इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3 प्लस एक्स। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हर वैल्यू का मिस है और सीक्वेंस सेम चल रहा है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पर एक्स होती तो यहाँ भी एक्स आती, जी। और अगर यहाँ पर है 2 ओवर 3 प्लस एक्स तो यहाँ भी 2 ओवर 3 प्लस एक्स ही आएगा। जी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारे पास है क्वेश्चन 2 ओवर 2 2 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 3 ओवर, फिर 2 प्लस 3 ओवर, फिर 2 प्लस 3 ओवर समथिंग, दैट इज इक्वल्स टू, ये बेशक आप 2 यहाँ ना लिखें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, ठीक है जी। जी। अच्छा, अब देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड आ गई है, राइट साइड हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 ओवर 2 ओवर 3 प्लस एक्स। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक राइट साइड पे ये वैल्यू आ रही है, अब देखें 2 2 2 आ रही है, और 3 जी। 3 3 आ रही है, मतलब सेम सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी दिस विल बी आल्सो 2/3 प्लस एक्स होगी, क्योंकि राइट साइड पे यही आ रही है। जब सेम सीक्वेंस हो तो जो मिसिंग नंबर होता है वो इक्वल्स टू दैट नंबर होता है। हमने यहाँ पर एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स रखेंगे, ठीक है। सो आई कैन जी। राइट इस पूरे अब मैं इसको लिखूंगा, ये जो मेरे पास है, इस पूरी वैल्यू को मैं लिखूंगा 2 प्लस 3 ओवर, नहीं, मुझे फाइंड तो जस्ट यही करना है, तो मैं इसी को लूँगा, 2 प्लस सॉरी
2/3 प्लस एक्स। एक मिनट, हमने एक मिनट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी दिया कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट होंगी तो एक यूनिट की वैल्यू जो हम रखेंगे वही इक्वल आएगी। अंडरस्टैंड? तो हम जी यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3 ओवर, अब ये अननोन वैल्यू है, 2/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3 प्लस एक्स के इक्वल है। अंडरस्टैंड? अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ ये हैं, अगर मैं इनको रेज करके लिखूं 2 प्लस 3 तो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x/2। 3 प्लस एक्स ओवर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 प्लस एक्स। अब यहाँ देखें आप, ये पहले सॉल्व आपने करना है, 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, सो यू विल गेट 2 प्लस 9x, oh sorry just 9 plus 3x over 2 is equals to 2/3 plus x। अब ये 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लेंगे आप, तो 4 प्लस 9 प्लस 3x और 2/3 प्लस x। 4 और 9 ऐड होकर क्या हो जाएंगे 13, 13। 13 प्लस 3x, 13 प्लस 3x over 2 is equals to 2/3 plus x। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप यहाँ से और यहाँ से, सो यू विल गेट 13 प्लस 3x और 3 प्लस x is equals to 4 एंड 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 39 और 13x आएगा और फिर 9x आएगा और लास्ट पे 3x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4। सो इट्स मीन 3x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें 7 और 22, 22 और 39 में से 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 35। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगी, ठीक है, और आपके पास आंसर्स आएंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग 35 3 सर क्या होता है 105, 105 के आप फैक्टर बनाएं 1 और 3 7 15 और 7, 15x 7x 35। यहाँ से मैं अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, +5 आएगा और 3x प्लस 7 आएगा। एक x का आंसर -5/3 आएगा, एक x का आंसर -7/3 आएगा। ठीक है, जी फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर आंसर के कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं आया। ठीक है जी, आंसर आपका ठीक है -7/3। अब हम इसको थोड़ा सा रीडिस्कस कर लेते हैं।
देखें जी, मैंने आपसे लॉजिक आपको दिया प्रीवियस क्वेश्चन में भी। कहाँ पे था प्रीवियस पेज? यहाँ देखें, वन, ये 1 1 हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पर 6 6 जा रहा था। तो ये अननोन वैल्यू थी, हमने इसको x कहा, तो यहाँ पर भी फाइंड करना था, तो फिर मैंने इसको भी क्या कह दिया, x। अब इस मैंने कंप्लीट यूनिट की वैल्यू को लिया, दिस विल बी इक्वल टू दिस x, क्योंकि वैसे तो नहीं हो सकता ना कि 1 + 6/x इज इक्वल टू x, वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये देखें, ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, 6 के किस में पड़ा है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। तो वैल्यूज इस तरीके से पुट करके अगर आप और रिवर्स केयर में आप इसको सॉल्व करते हुए आएंगी, ठीक है, तो आप इसके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे 2 आ जाता, हम चलें, जो भी x की वैल्यू थी, वैसे x की वैल्यू 3 आई थी, तो 3/6 क्या होता, 6/3 क्या आएगा, 6/3 2, तो 1 + 2 क्या होगा, 3। 6/3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/3 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, और फिर 6/3 क्या हो जाएगा, 2, और 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। समझिए, ये इस तरीके से ये चल रहा है अगर रिवर्स में चलें। तो हमने जो आपको पॉइंट चाहिए वो ये है कि जो लास्ट कंप्लीट वन यूनिट है, दिस विल बी इक्वल्स टू द इक्वालिटी आंसर, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, इसी को हमने यहाँ पर भी यही अप्लाई किया मेथड। इस कंप्लीट यूनिट को बेटा मैंने उठाया 2 + 3/अननोन इज इक्वल्स टू इक्वालिटी, 2 + 3/अननोन। तो वो अननोन वही होगा जो यहाँ पर आ रहा होगा। मैंने दोनों को ग्रीन से टिक किया है। क्लियर? जी सर। ये लॉजिक है, इसको आपने एक न्यू लॉजिक आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट बोलें, कौन सा है, 10 हो सकता है, हाँ, कर लिया 10, कर लूंगी। कर लेंगी। और उसके बाद रह गया आपका क्वेश्चन 13 कर सकती हैं आप, ठीक है, 4 कर सकती हैं आप, 14 वो कर लिया था। कर लेंगी ना जी जी। उसके बाद आप 11 सर, कर लिया था। कर लिया था, वेरी सर गुड। 16 रह गया था, वो उसका आंसर नहीं आ रहा था। 16 जी, ये भी एक क्वेश्चन है, 12 कर लिया होगा, क्योंकि अननोन ही है, जस्ट एक ही जी अननोन। अच्छा जी, सॉल्व करके अब इसमें आपने 2 0 0 7 3 और 5 और 2 और 5, 2 0 0 7 2 over 5, 3 और 5, ठीक है, 3/5 माइनस 2008 2 और 5, 2008 2/5 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 और 5, 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2 होल 1 बाय 5, 2 होल 1 बाय 5। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें और +3 करें। लेट्स सी, 2007 मल्टीप्लाई 5, 1
0038 over 5 minus 2008 multiply 5 142 10042 over 5 whole divided by यहाँ से आ जाएगा जी 5 2 ज़ार 10 10 प्लस 1 11 ठीक है। तो 11 ओवर 5 1 माइनस 11 ओवर 5 इक्वल्स टू मज़ीद यहाँ पर आप 5 एलसीएम न्यूमिनेटर में ले सकती हैं आप। फाइव एलसीएम है तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी -4 ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 11 -6 ओवर 5। यहाँ 5 आ जाएगा 5 माइनस 11 -6। नाउ यू विल गेट माइनस माइनस से कैंसिल 4 ओवर 5 और 5 ओवर 6 कैंसिल हो गया जी आपके पास 5 और 2 जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो 2 ओवर 3 आंसर है। ओके ये ऑप्शंस में है 2 ओवर 3 डी ऑप्शन है। मैंने नहीं रिकॉर्डिंग उस पर लगानी है। जी देखें हमने यहाँ से सॉल्व किया कहाँ से, यहाँ से। ये देखें कि हमने इस डिनोमिनेटर को इन्वर्स पहले 4x माइनस एक्स 3x माइनस 2 फिर इसका इन्वर्स किया और इन्वर्स में हमारे पास वैल्यू न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गई, फिर एलसीएम ले लिया और x का आंसर 1 आ गया। अच्छा जी अगर हम क्वेश्चन दोबारा से 1 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 यही क्वेश्चन है। जी हमने प्रीवियस थोड़ा जो मेथड अडॉप्ट किया है वो सिंपल एलसीएम का मेथड है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो न्यू टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है तो जी वो ये है कि यहाँ देखें आप हमारे पास ओवरऑल 1 है। अब 1 में क्या ऐड करें कि आंसर 2 आ जाए। 1 1 चाहिए तो वो तो मौजूद है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो कि 1 ओवर समथिंग आंसर 1 आए, 1 ओवर 1 होना चाहिए। सो इट्स मीन कि हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है ये 1 होनी चाहिए। तो 1 ओवर 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 ओवर 1 1 आएगा। तो हमें यहाँ पर अच्छा अब इस रेड बॉक्स को 1 बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ तो 2 है। अगर हम इसको 2 है तो 2 में से क्या माइनस करें कि आंसर 1 आ जाए। 1 2 में से 1 को माइनस करना चाहिए तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर एक्स 1 होना चाहिए। अब लास्ट देखें जिसको हम वाइट कर लेते हैं, ये वैल्यू तो 1 है। अब इसको भी क्या होना चाहिए, 1 ब्लू बॉक्स को 1 टोटल बनाना है ना,
तो न्यूमिनेटर तो 1 है तो डिनोमिनेटर भी 1 होना चाहिए। सो इट्स मीन कि आप शॉर्टकट में लिख सकती हैं इज इक्वल टू 1। ऐसी है। अब यहाँ से x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। ये x राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, x को इधर ले आए, 1 को उधर ले जाएं, सो यू विल गेट 2x माइनस एक्स, और 1 इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया, 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 1। यहाँ भी आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, और प्रीवियस में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके लिए बाज़ औक़ात एक मेथड माइंड में नहीं अप्रोच कर रहा तो आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जी। क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 और टेस्ट 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 7 जनाब। 2 माइनस एक्स ओवर 6 प्लस 8 ओवर 9, 2 माइनस 6 ओवर x over 6 plus 8 over 9 is equals to a. We have to find the value of x, ठीक है, और भी उसने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा, ये a है, और 4 माइनस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 9, और वो कहते हैं जी 4 माइनस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 9 किसके इक्वल होगा। चलें, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ से अगर हम 2 माइनस एक्स ओवर 6 9 आर 54, 54 प्लस 8 क्या होता है जी, 54 प्लस 8 62, 62 ओवर 9 इज इक्वल टू a आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर वैल्यू शिफ्ट होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 9 ओवर 62 इज इक्वल टू a। अब एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये एलसीएम ले लें या रहने दें, आप 2 जस्ट माइनस कर दें राइट साइड पे जाकर, ठीक है, बल्कि 2 को भी नहीं, आप इसको इधर माइनस करें और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट 2 माइनस a इज इक्वल टू 9x ओवर 62, क्लियर। अब 62 यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 9 यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। 62 इंटू 2 माइनस a ओवर 9 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमें ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए 4 माइनस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 9। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इन द फॉर्म ऑफ a। अच्छा जी, नाउ सी हियर, हमारे पास यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 62 ओवर 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस a जो हमने ड्राइव किया, और
इसको हम येलो से ही लिखते हैं जो पहले से लिख रहे हैं, यहाँ भी येलो से। बाकी वैल्यू मैंने ग्रीन से x की वैल्यू को लिखा है, और डिनोमिनेटर को हम येलो से सॉल्व कर लेते हैं। 7 9 ज़ार क्या होता है 63। 7 मल्टीप्लाई 9 63 माइनस 1 62। 62/9 ये वैल्यू। अब 62/9 कैंसिल हो सकता है 62/9 से। So you will get 4 minus 2 into 2 minus 4 minus 2 into क्या वैल्यू है 2 minus a। ये एक सेपरेट हम पार्ट कर रहे हैं, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है जी। आप देखें कि अगर हम 4 को 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2a। ये और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है 4 कैंसिल हो रहे हैं और 2a हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसका आंसर क्या आ रहा है 2a आ रहा है। उसने पूछे भी इसी की वैल्यू थी हमसे। सो इट्स मीन कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, 7 का बी ऑप्शन है। ठीक है। इसी तरह अब हम अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर ए की वैल्यू ये है, बी ये है, सी ये है 8 में। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इनको सिंप्लीफाई करें, पॉइंट्स में ले आए आंसर्स। 8 की वैल्यू है हमारे पास बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैंने इसलिए सिलेक्ट किया। 8 का आंसर है -8/9 और बी की वैल्यू है 22/23, 22/23 और सी का आंसर है -100/101, -100/101। सिंपली ये होता है कि अगर जनरल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अगर जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो बड़ा तो वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ सबका डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ भी 1 का आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस जो है 1 का है, लेकिन सब जो है 1 का डिफरेंस है। अब हमने इनको जो है 8/9 का ऑप्शन होता है 0.8, साथ माइनस आएगा, और 22/23 जो है वो 0.9। ये और छोटी वैल्यू हो गई है, अब ये और छोटी हो जाएगी, ये 0.99। ठीक है। और तो अगर हम इन वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं तो जैसे 1/2, सॉरी 1/2, और इसी तरह हम वैल्यू ले लें, क्या कहते हैं 3/4। 1/2 क्या होता है 0.5 और 3/4 होता है 0.75। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रेशो से बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हुआ हुआ है साथ में माइनस है, सो इट्स मीन कि ए विल बी ग्रेटर देन बी, बी विल बी ग्रेटर देन सी। अगर माइनस ना होते, ठीक है, प्लस होते, तो ए विल बी स्मॉलर देन बी विल बी लेस देन सी, ये होता। लेकिन ये फॉर केस ऑफ प्लस, मैं ऊपर प्लस लिख देता हूँ,
और ये जो आंसर आएगा फॉर द केस ऑफ माइनस। गेट माई पॉइंट? अगर जी। आप वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे देखें ना यहाँ पर दोनों की रेशियो का डिफरेंस क्या है, 1, और इसकी रेशियो का डिफरेंस भी क्या है, 1, 1। तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, रेशियो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बढ़ाने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप जो है क्या कहते हैं, वैसे ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन माइनस होने की वजह से जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। अगर दोनों के साथ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो कौन सी वैल्यू छोटी है? 0.75। इज अ स्मॉलर वन। माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी वैल्यू छोटी होगी। अच्छा, अगर जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल 7/8, अब इसी तरह आंसर आ जाता है 7/15, तो अब ग्रेटर और स्मॉलर के आपके पास ऑप्शन आए तो दिस विल बी स्मॉलर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो वैल्यू जितनी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी उतना छोटा आंसर आएगा। लेकिन साथ साथ अगर न्यूमिनेटर भी बढ़ता है तो फिर वैल्यू बढ़ेगी। जैसे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है सबसे, 101, सी का, जी। तो ये तो सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ये अगर प्लस में होता तो बड़ी वैल्यू आती। क्यों? क्योंकि साथ साथ न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है, इधर 8 है तो इधर 100 है। देखिए 7/8 का आंसर आता है 0.875, 0.8, और 7/15 का आंसर आता है 7/15, 0.46। वो 0.8 आ रहा था, ये 0.4, तो ये छोटी हुई वैल्यू, ये छोटी है। ठीक है, क्लियर? जी। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर आपकी 9:40 के राउंड अबाउट क्लास स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।